हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिलो द बेल्ट मेरे पे एलिगेशन लग रहा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और दूसरा, मैंने नॉर्मल व्लॉग शूट किया है जबकि शाम तक आएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि सब कुछ मिक्सड हो जाता है, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो को यहाँ पे डाल के और इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँगी। तो आप लोग वीडियो को देखो। और बस, तो इस फ़िलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ और जस्ट मैं कुछ चीज़ें सोच रही थी कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, बिकॉज़ आधी चीज़ें सोशल मीडिया के वजह से और ज़्यादा बढ़ी है। घर में तो हर किसी के होता है, बट सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी हैं। कल रात में मैं सो भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि ऐसे बोलने के लिए तो सब लोग बोल देते हैं कि, और मुझे पता है कि मैं पहली कोई बेटी नहीं हूँ जो इतनी बदनाम हो रही हूँ। हर घर की ननदें बदनाम है। ननद कोई भी ननद अच्छी तो कभी नहीं हुई है ना। हालांकि कभी कभी ननद ना पूरे समाज के खिलाफ जाके भी अपने भाभी के साथ खड़ी रहती है, बट खराब होती है ननद। लकीली पता नहीं, मैं ब्लेस्ड हूँ कि जो भी है, मेरे पास जो भी ननद हैं या मैं जिनकी भाभी हूँ, उसमें अगर कभी मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ऐसा, शायद में भी एज गैप इतना ज़्यादा है कि मुझे वो लोग ननद जैसी लगती ही नहीं लगती हैं। मुझे लगता है कि मेरी मतलब मम्मी के जैसी हैं वो लोग। बाकी मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया है हर रिश्ते में देने के लिए। मतलब रात में मैं सिर्फ इतना ही सोच रही थी, पता नहीं वक्त कैसे इतना बड़ा हो गया, मतलब इतना जल्दी जल्दी चला गया कि हम सब इतने बड़े हो गए। ठीक है, मुझे पता है कि घर पे मैं कभी जाती थी ना, मैं किसी के लिए कुछ लेके जाऊं या ना जाऊं, एक इंसान के लिए मैं हमेशा लेके जाती थी। एक कमेंट आ रहा है मुझे कि मैंने किसी को मारा है थप्पड़, तो ये ज़िंदगी में ना कभी हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि मैं खुद वैसी इंसान हूँ जो कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। तो मेरा हाथ तो कभी किसी पे नहीं उठेगा, सिवाय मेरे, जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं, मतलब 10 साल के अंदर अंदर है। वो भी अब प्राचित पे तो हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं कि नहीं मारना है प्राचित को। और आद्या को भी तो छोटी है, तो वो मार खाने वाला कोई काम नहीं करती। वो करती है तो हंसी आता है, वो जो भी करती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्लियर बात बता रही हूँ कि मेरे बच्चों के अलावा मेरा हाथ कभी किसी पे उठेगा नहीं, और बच्चे भी एक एज के बाद जैसे बड़े हो जाएंगे तो नहीं उठेगा। लेकिन ये एलिगेशन लगा देना, अब तो ऐसा हो गया है, जितनी मुंह उतनी बातें। जो आ रहा है कुछ ना कुछ एलिगेशन लगा के चला जा रहा है। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि जो कुछ मुझे बोला गया है, जो कुछ मेरे साथ किया गया है, वो मैं, पता है कल से क्या, मैं पिछले कितने टाइम से सिर्फ ये सोच रही हूँ कि यार इतने टाइम के बीच में एक बार भी दिमाग में तो ये ऐसा आ रहा होगा ना कि ये सब ऐसी इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि मैं कुछ ना करते हुए भी इतना कुछ सुन रही हूँ। और फिर भी मेरे को पता है कि अगर मैं अपनी साइड रखने पे आ जाऊँ ना, मेरे पास, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ को ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मेरे पास सब चीज़ का प्रूफ है। ठीक है, तो मैं अगर करने पे आ जाऊँ तो मुझे पता है मुझे सिंपैथी मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा, बट मुझे वैसा सिंपैथी नहीं चाहिए जहाँ पे मेरे परिवार वाले ही मेरे से दूर हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि जितनी चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं, मेरे, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो आद्या हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मैं हूँ, मेरे घर वाले हों, हर चीज़ को इतना कुछ कर दिया गया है, बट फिर भी गाली अभी मैं सुनूं। अभी रिसेंटली आया था कमेंट कि जो किसी और के साथ हो रहा है वो आद्या के साथ भी होगा, मेरा कर्मा है वो। तो अगर इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, अगर मैं आद्या को उस जगह पे रखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ करा दिया है। हाँ, लेकिन मैं ये भी चीज़ बोलूँगी कि अगर मेरी आद्या के साथ वैसा कुछ होगा, तो मेरे साथ भी जो हुआ है वो कोई ना कोई तो सफ़र करेगा ही। चाहे वो अपने घर में करे, चाहे वो किसी और के घर में करे, या
कुछ भी, ठीक है। तुम इतना कंपैरिजन आप लोग आद्या को हर चीज़ में घसीट के लाते हो। मैं हर बार यही बोली हूँ कि मेरी बेटी है और एक बेटी हुई है, तो वो भी मेरे लिए उतनी ही इक्वल है, चाहे मेरा कोई उससे हक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। और हाँ, कल मुझे पता चला है कि मैंने भी जो गिफ्ट्स दिए थे वो रिटर्न हो चुके हैं, तो मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी। बिकॉज़ चाहे मेरे तरफ से हो चाहे अगले की तरफ से हो, जब रिश्ते में प्यार ही नहीं बचा है तो फिर गिफ्ट और लालची का टैग लेके क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि आप अपने जगह खुश रहो, मैं अपनी जगह खुश रहूँ। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, इतना किसी को भी मत उकसाइए लोग। अब झूठे मूठे इल्ज़ाम लगाना कि मैं किसी को थप्पड़ मार दी हूँ। व्हाट इफ़ अगर मैं कुछ ऐसे वीडियोस लगा दूँ जहाँ आप लोगों की सारी सिंपैथी चेंज होके मेरे तरफ आ जाएगी, मुझे नहीं चाहिए वो। लेकिन इतना भी पोक मत कीजिए। आपको पता है ना, ये सब कुछ बच्चे के लिए हो रहा है ना अभी, कि बच्चे को स्पेस नहीं मिल रहा है, बच्चे को ये नहीं मिल रहा है। हालांकि सब कोई प्यार करना चाहता था, बट प्यार नहीं चाहिए किसी का। तो जब मैं जो हर टाइम अपना एफ़र्ट दी हूँ, अपना टाइम दी हूँ, अपना कोई भी चीज़ होता है, यहाँ की चीज़ों को छोड़ के मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ कि हाँ चलो मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मुझे इस तरीके से किया जाएगा, मतलब मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ा गया। मुझे पता है, मुझे ये बात पता है कि जो आद्या के लिए चीज़ें की गई है, अगर मैं उसका 5% कर दूँ ना तो रौद्र रूप सबका आ जाएगा, मतलब बच्ची के मम्मी पापा का। इससे बुरा मुझे नहीं लगता मेरा बड़ा से बड़ा दुश्मन मेरी बेटी को बोल सकता है। एक तरफ आप बच्चे के लिए लड़ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब ऑडियंस को मैं बोल रही हूँ, जो आके कमेंट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अभी बच्ची के लिए कर रहे हो। और मतलब ठीक है, वो बच्ची अभी पैदा हुई है जस्ट, मेरी भी बच्ची अभी 3 साल की है, उसको आप लोग इतना गंदा गंदा बद्दुआ दे रहे हो। मेरे खुद के अपने उसे मरने तक की बद्दुआ दे दिए है, दुआ दिए हैं कि वो ना रहे। अगर मैं ऐसी दुआ दे दूँ ना तो पता नहीं आप लोगों का, मेरा तो मुंह कभी निकले ही नहीं, और मेरे जुबान कट जाए अगर कभी मेरे मुंह पे ये सारी बातें आए। लेकिन मेरे कलेजे पे भी मैंने बहुत पत्थर रखा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं यही सोच रही हूँ कि सब कुछ ठीक रहे अपने में, ठीक है। उसके बाद भी मेरे ऊपर टैग लग जा रहा है। मतलब क्या नहीं देखा मैंने वीडियोज़ के थ्रू ही देखा है कि, खैर छोड़ो, मुझे नहीं बोलना। बट मैं इतना बोल रही हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैं बोलूँगी नहीं, मैं लगा कर के रख दूँगी कि कौन किसको क्या मार रहा है, कौन किसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन किसके साथ कैसे खेल गया है। मेरे पास भी है वीडियोस। सिर्फ मैं चुप हूँ ये सोच के कि, चुप थी ये सोच के कि घर में सब लोग इकट्ठे रह जाए। मतलब अब मेरी गलती क्या थी कि यही ना कि मैं, अगर मेरे सामने कोई बड़ों को कुछ कर रहा है तो मैं वो नहीं सुन रही हूँ। शायद अगर मैं सुनती और मैं हाँ में हाँ मिलाती तो आज मैं बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी ननद होती। एक के तरफ से अच्छी तो मैं कभी नहीं होती। अगर एक के नज़र में मैं अच्छी होती तो एक के नज़र में मैं हमेशा बुरी ही रहूँगी। बात यहाँ क्लेश 2 जनों के बीच में ही है। अगर आप एक के साथ खड़े हो तो आप अच्छे हो, और अगर एक के साथ आप खड़े ना भी हो लेकिन अगर उसके बारे में आप नहीं सुनना चाहते हो तो आप बुरे हो। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये 2 जन मेरे सामने खड़े हैं, एक ये मेरे से कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है, ना मैं इससे कुछ उम्मीद कर रही हूँ, ना मेरे से ये कुछ बोल रहा है, ना उम्मीद कर रहा है। लेकिन अगर ये इसको कुछ बोल रहा है मेरे सामने और मैं हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ कि हाँ ये ऐसा है, मैं सिर्फ इतना बोल दे रही हूँ कि नहीं ऐसी चीज़ें मत बोलो, तो मैं दुश्मन बन गई। सिर्फ मेरा यही गलती है। मेरे 2 भाई है ना, कभी भी अगर मैं एक के साथ खड़ी रही हूँ तो दूसरे के नज़र में मैं बुरी ही बनी हूँ, तो मैं अच्छी तो कभी नहीं बनती, बी इट एनीवे, है ना। अगर मैं एक के साथ हामी भरती तो मैं एक के लिए बुरी ननद होती, एक के लिए बुरी बहन होती। लेकिन बात यहाँ ये भी नहीं है, मुझे ये दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स से है, जिनके लिए मुझे 1% गिल्ट नहीं है अपने दिल में। लेकिन हाँ, मुझे ये लग रहा है सब कुछ सुन के बर्दाश्त करके आप रहो, गाली आपको ही पड़े, और हर चीज़ आपने बर्दाश्त की है
और आज समाज के लोग सारे उठ करके आप ही को गुंडा बना दिए। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, जय श्री श्याम। श्याम बाबा पे मेरे को भरोसा है, माता रानी पे मेरे को भरोसा है कि आज नहीं तो कल चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आएंगी। ठीक है, एक बार और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी और उस चीज़ का मुझे नहीं लगता हार्डली 1-1.5 साल, है ना, 1.5 साल के अंदर अंदर चीज़ें मेरे सामने बहुत अच्छे से आ गई थी, बहुत अच्छे। 1.5 साल भी नहीं, मतलब 1.5 साल के अंदर ही आ गई थी। और जिस टाइम आप लोग जिस चीज़ के लिए मुझे बोल रहे थे आप बहुत गंदी ननद हो, ये ननद हो, ऐसी ननद होने से अच्छा ननद ना हो, तो कोई दुनिया में तो कोई भी ननद अच्छी नहीं है। लेकिन आज फिर वो 1.5 साल के बाद आप में से ही बोला ऐसी ननद होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज मेरे 2 भाई हैं, 2 भाभी हैं, तो एक के लिए तो मैं आज भी बहुत अच्छी ननद होंगी और एक के लिए मैं बहुत बुरी ननद होंगी। और वक्त ऐसा आएगा कि मैं वापस से जिसके लिए बुरी हूँ उसके लिए अच्छी रहूँगी और जिसके लिए अच्छी हूँ उसके लिए शायद बुरी हो जाऊँ, क्योंकि ये 2 के बीच की खेल है। तो जैसे माँ बाप कभी भी 2 आँख नहीं कर सकते ना दोनों बच्चे में। मेरा खुद 2 बच्चा है, मुझे पता है। वैसे बहन भी कभी नहीं चाहेगी कि मेरे ये भाई को इतने अच्छे से हो, वो भाई को इतने अच्छे से हो। ये आप लोग बोलते हो ना कि बड़ा भाई पैसे देगा, इसलिए मैं आपको बताऊं, मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं दोनों भाई में से कभी भी ऐसे करके बोलूं कि आप लोग मुझे दो, चाहे मैंने ये घर लिया या कुछ भी लिया। लेकिन मेरे दोनों भाई को अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी है ना, तो मैं हमेशा साइड में खड़ी रही हूँ, हमेशा। मुझे कभी उन दोनों से जलन हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं। खैर, बहुत बद्दुआ मिली है मुझे, और जो चीज़ें हुई है ना, मैं भले, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को माफ़ नहीं कर सकता इंसान। मैं माफ़ी तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ है नहीं कि इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करना है, लेकिन हाँ, चीज़ें कभी भूलूंगी नहीं मैं। क्योंकि पता है, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब इंसान पहली बार ही कुछ करे ना, आपका अपमान करे, आपको तभी उसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। मैं धीरे धीरे चुप मतलब इग्नोर कर के इतना ज़्यादा हो गया कि ये होना ही था, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, बातें जब तक मेरे तक थी तब तक ठीक था। मेरा बेटा खराब, मेरी बेटी खराब, मेरा पति भी खराब, मैं खराब, मेरे ससुराल वाले खराब, मेरा सब कुछ खराब। तो मैं इन्हीं लोग के साथ खुश रहूँगी। मेरे माँ बाप हैं बस, और जब तक है तब तक मैं तो रहूँगी भाई, मैं करूँगी। अब चाहे मेरे करने से किसी को भी प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर मैं मुड़ के देखूँ ना, अगर पूरे इस चीज़ में किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो सिर्फ वो इंसान है जिसको सब लोग प्यार ही देना चाहते थे, जिसका खुद भला सोचने वाला कोई नहीं है। आई एम सॉरी टू से, कोई नहीं है। बच्चा समझने के बजाय हर कोई उसको, क्या बोलूँ मैं। मुझे पता है कि जिनके यूट्यूब चैनल्स नहीं होते ना, जिनके फ़ोटोज़ वीडियो, मतलब जो नॉर्मली कोई व्लॉगर नहीं है, कुछ नहीं है, उनके घर में भी कोई बच्चा होता है ना, तो लोग दुनिया भर में शेयर करते हैं कि आज हमारी बेटी हुई, हमारा बेटा हुआ, हमारा ये हुआ। मुझे पता है कि लड्डू का बर्थडे होता है तो कौन मतलब जो मुझसे नहीं जुड़ा है वो भी शेयर करता है, हैप्पी बर्थडे आद्या के बर्थडे में करता है। मेरा जब बेटा हुआ था या बेटी हुई थी, मेरे दूर दूर के रिलेटिव भी उस चीज़ का मतलब स्टेटस लगा रहे थे। बट हमारे साथ है कि हमारे फ़ोन में, मेरे फ़ोन में 200 से भी ऊपर फ़ोटो है, लेकिन एक भी मैं नहीं पोस्ट करूँगी। अब पता है, मैं उसको ही देख करके, होता है ना, इंसान खुश रह जाता है। मुझे पता है चीज़ें आज नहीं तो कल ठीक होंगी, लेकिन हाँ गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने घर में भी बहुत बार ये बोला है, जब तक बातें घर तक रहती हैं तब तक चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। आज देखो, आप घर में तीसरा बोलते हैं ना, कि घर में कोई तीसरा आ जाए तो ऐसा होने लगेगा, मतलब घर के जो भी मेंबर्स हैं, जैसे बेटा बहू, सबके बीच में
बात हो रही है तब तक ठीक है। आप कभी तीसरे को बैठा के प्रपंच ही कराओगे ना, पंचायती कराओगे, तो चीज़ें बहुत ख़राब होती है। और यहाँ तो तीसरा नहीं, यहाँ 300 से भी ज़्यादा, 3000 लोगों से भी ज़्यादा, 3 लाख लोग तक भी, उससे शायद ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। कभी कोई अपना सजेशन देता है, कोई अपना, पता है क्या होता है हम लोग के साथ, अगर हम लोग कोई पार्टी में ड्रेस पहनते हैं और कोई बोलता है कि आपका ना ये साड़ी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तो इंसान में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर ना वो और अच्छे तरीके से वैसे ही ड्रेसअप करने लगता है। और जब आप किसी कंट्रोवर्सी में बोलोगे ना कमेंट करके कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर वो गलत भी है ना तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो और करो। तो यही चीज़ें होती गई हैं। बेटी मत दो, बेटा मत दो, उसका छाया मत पड़ने देना, साया मत पड़ने देना, बदनसीब है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था पनौती, तो मैं पनौती हूँ? मतलब बोलने वाले के लिए ठीक है हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे लाइफ में मैं क्या हूँ। मतलब मैं जब भी गई हूँ, जहाँ भी गई हूँ, लाइफ की किसी भी स्टेप में मैंने अपना पैर रखा है, मुझे पता है कि मैं वहाँ कहाँ खड़ी पाई हूँ अपने आप को, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ है, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि कभी अगर मेरा कोई एक पक्ष थोड़ा डगमगाया भी है तो दूसरा पक्ष मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज़ लाइफ। अब जिसको जो लगता है, जैसा लगता है वो लगे। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, अभी भी जितने लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ओपन है, वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। जितना मेरे साथ हुआ है, अगर मैं उसका 5% भी किसी के साथ करती तो शायद मुझे इतनी गाली पड़ा दी होती ना अभी तक कि कुछ नहीं बोल सकते। बट अभी मैं इतना ही बोलूँगी, जो भी चीज़ें थी वो हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है, अब कम से कम आप लोग जो भी हैं, ऑडियंस, कमेंट करने वाले, चाहे हमारे सपोर्टर चाहे किसी के भी सपोर्टर, आप जो जिसके व्लॉग में देखते हो ना उसी से रिलेटेड बात करो और चीज़ों को अब छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है यहाँ आके कमेंट मत करो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी चीज़ें हम लोग खुद से नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो जाके देखना पड़ता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। और मैं सिर्फ ऑडियंस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिएक्शन चैनल में मैं किसी का चैनल ही नहीं देख रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है लास्ट टाइम जब भी चीज़ें हुई हैं, भले वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंसान को ट्रिगर कर देता है ना, माइंड को, मेंटल पीस को पूरा डैमेज कर देता है कि हम लोग ना सही चीज़ों को भी नहीं सोच पाते हैं। हमेशा दिमाग में उल्टी चीज़ें ही चलती हैं और ऐसा लगता है ना कि एक पैनल पे आके अगर 20 लोग हमारे सपोर्ट में, तो हाँ इतने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ना वो सपोर्ट चाहिए ना वो अगेंस्ट चाहिए। मैं किसी का देख भी नहीं रही हूँ, ना ही मुझे किसी का देखना है। मुझे बस अब अपना काम करना है और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उनसे बस उन्हें खुश रखना, खुद को खुश रखना। अगर उनसे मुझे खुशी मिल रही है तो खुश रहूँ, नहीं मिल रही है तो उन्हें भी दुखी ना करके उनसे मैं दूर रहूँ, बस इतना ही है। बाकी आई होप जितने लोग भी जिस भी फेवर में थे, अब आप लोगों को सुकून मिल रहा होगा, चाहे साथ रहने के, चाहे अगेंस्ट रहने के, या जिस चीज़ के भी। तो अब जो जहाँ जैसा है वो वहाँ रहने दीजिए। और एक और चीज़ जाते जाते बोलूँगी, कल को अगर मेरे घर में कुछ भी होता है, कुछ भी इन अ सेंस की, लेट्स सपोज अगर मेरे घर में किसी की डेथ भी होगी ना, तो हम फैमिली मेम्बर के लोग ही वहाँ पे खड़े रहेंगे, ना कोई रिएक्शनिस्ट वहाँ आएगा, ना कोई ऑडियंस वहाँ आएगा। अगर कोई खड़ा भी होगा तो हम सिर्फ फैमिली मेम्बर्स खड़े होंगे, ठीक है। मुझे ये चीज़ मेरे माइंड में क्लियर है। मेरे घर में हाँ कुछ खुशी का माहौल है तो लोगों को बुला रही हो ना, अगर बुलाते हैं आप इवेंट में तो भले लोग आ सकते हैं उस टाइम पे, जो ऑडियंस है या जो कुछ भी। लेकिन कभी किसी का कुछ होगा ना, अगर कल को मेरे घर में कुछ भी होता है तो मेरे घर के लोग ही वहाँ खड़े रहेंगे, मुझे पता है ये बात। इसीलिए मेरे घर वालों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। तभी इंसान सोचता है यहाँ पे संभालो। बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन है कि मैं एक भाई को ऐसे एक भाई को ऐसे कर, नहीं, मेरे लिए दोनों भाई बराबर हैं, थे, हैं। और हाँ अब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, मैं झूठी नहीं बनूँगी, मैं झूठा वादा भी नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें मैं, जैसे होता था ना कि दौड़ के खड़ी हो जाना, या अगर एक बार कोई बोल दे कि पूजा या दीदी ऐसे, तो
अब नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि मेरा दिल पूरा टूट चुका है, पूरा। मतलब एक होप होता है ना, एक उम्मीद होता था, वो ख़त्म हो चुका है। अब बस ऐसा है कि तुम जियो, चाहे वो कोई भी हो मेरी लाइफ में, मेरे मम्मी पापा के अलावा। अब ख़त्म है, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग अगर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ें ना दिखा के सिर्फ बुरी चीज़ों को हाईलाइट करना, बुरी चीज़ों को दिखाना, चाहे कोई भी हो। मैं अब मेरे दोनों भाइयों में भी मैं सीधी साफ बात कर रही हूँ, जो मुझे प्यार देगा, जो मुझे इज़्ज़त देगा, जो रिस्पेक्ट देगा, उसके साथ है। जो नहीं दिया है, ना देगा, ना करेगा, चीज़ों को हमेशा मैंने लेट गो किया है। कभी किसी ने कुछ बोला है तो उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़े। और पता है ये दिल ऐसा होता है ना हर किसी का, भले आप दूसरों के मामले में कठोर हो जाओ, जब आपके अपने खड़े होंगे ना। और कल मैं वीडियो देखी हूँ रोता हुआ, पूरा बचपन फ्लैशबैक की तरह चला गया। हम लोगों के बीच कभी ये सब चीज़ें थी ही नहीं, पता नहीं इतना सब कुछ कैसे आ गया लाइफ में। बट यही है, मुझे किसी ने बताया, समझाया कि पहले भी चीज़ें अगर हुई हैं तो सबका ग्रोथ ही हुआ है, तो मे बी आगे वाले इंसान का ग्रोथ हो। तो बस भगवान से यही बोलूँगी कि सबका ग्रोथ ही हो। और चीज़ें जब वक्त, कभी कभी ना सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होता है, तो जब वक्त वैसा आए तो सब कुछ ठीक हो जाए, बस इतना ही बोलूँगी। बाकी मैं ये रो नहीं रही हूँ तो कोई ये ना बोले, बस इतना है कि वो खुशी वाली चीज़ें याद आती है ना, जो हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ बिताए हैं, एक दूसरे के साथ किए थे। बाकी अब कोई बात नहीं है, अब इतना हम स्ट्रांग हो चुके हैं, मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ पिछले कुछ टाइम में कि मुझे अब ना किसी से बात करने का मन करता है, ना किसी, पहले होता था कि मैं खुद कॉल लगा लेती थी या बात कर लेती थी या कुछ होता था, अब मेरे तरफ से नहीं है। नहीं, मतलब इतना इंसान कठोर हो गया है। मुझे पता है कि अगर घर में कोई बचा हुआ रहता है तो मैं उसको 10 बार परेशान की होती कॉल कर करके कि देखने के लिए। हालांकि मैं अभी भी वीडियो कॉल पे बहुत बार देखी हूँ, मैं वीडियो में कभी नहीं शेयर की हूँ, बट एनीवेज चीज़ें तो हमें सब पता चलती रहेंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हम लोग कोई चाहे कहीं रहे, जैसे मेरे लिए वो सिवान में अगर रहते, घर पे रहते तो भी सेम ही था, बाहर है तो भी मैं देख ही पाऊँगी जैसे यहाँ से देखती दूर से। बाकी इतना ही है कि पता नहीं हम लोग कब इतने बड़े हो गए कि खुद को सबसे बड़े हम लोग समझने लगे। मुझे लगता है मेरे ओपिनियन सही है, सबको लगता है सबके ओपिनियन सही है, तो इसमें बाहर वाला तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना अच्छा ना बुरा। अगर हमारी खुद की दिमाग उतने काबू में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। रही बात, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आप मम्मी को समझाओ, तो मेरी मम्मी की समझ बहुत ज़्यादा है। जो वो भुगत रही हैं, जो वो जानती हैं, जो उनके साथ हो रहा है, वो वही एक्सप्लेन कर सकती हैं। आप लोग अपने आप को उनके जगह पे कभी नहीं रख सकते हो, और ना ही वो आपके जगह पे अपने आप को रख के कुछ बोलेंगे। आप लोग एक कमेंट टाइप करोगे, आप चले जाओगे, लेकिन जो रीड करता है उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो खैर, ट्रोलिंग और कमेंट तो बड़े बड़े लोगों की नहीं छूटी है, तो फिर हम लोग क्या ही चीज़ है। बस अपने काम पे अब मेरे को फोकस करना है, और बस प्रे करूँगी कि अब जो जहाँ है जैसा है सबको वहीं पे आप लोग छोड़ो, और उनकी लाइफ से रिलेटेड उनके वीडियो में बात करो, किसी और के वीडियो में जाके मत करो। चाहे हमारे सपोर्टर हो, चाहे हमारे अगेंस्ट वाले हों। और जितने लोग इस टाइम पे मुझे प्यार दिए हैं उनका थैंक यू दिल से, कि आप लोग एटलीस्ट जो भी है 50-50 भी लोग समझ पा रहे हैं हमारे सिचुएशन को। शायद जो अपने आप को बेटी की जगह रखेंगे वो मुझे सही पाएंगे, जो अपने आप को माँ के, जैसे आंटी लोग हैं, मम्मी की जगह पे रखेंगे वो अपने आप को सही पाएंगे। जो बेटा या बहू कभी घर से निकले होंगे या घर में कभी ऐसी परिस्थितियाँ आई होंगी वो उनको सही समझेंगे। तो ये हर एक पहलू है, आप हर एक पहलू में हर किसी को नहीं फिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, सब अपने जगह पे अभी सही हैं और सब अपने जगह पे गलत ही हैं। बाकी जो भगवान कराते हैं, मैंने देखा श्री कृष्ण कहते हैं बर्नट टोस्ट थेरेपी करके, आज मैंने सुबह में देखा है कि अगर आपके लिए ब्रेड जल गया है तो कहीं ना कहीं वो आपके भले के लिए ही था, और कुछ चीज़ें हुई हैं तो हमारे भले के लिए ही हुई हैं।
बाकी करते हैं इस वीडियो को एंड। वीडियो बहुत लंबा हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा जो छोटा वाला चैनल है उस पर भी एक ब्लॉग आएगा। और अब इन सब फैमिली से रिलेटेड मुझे आगे कभी भी, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि फैमिली से रिलेटेड कोई भी बुरी चीज़ मेरे चैनल से जाए, ठीक है। अच्छी चीज़ होंगी तो मैं शेयर करूँगी, बुरी चीज़ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शेयर करने में। बाकी इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग।